हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। दोस्तों, देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, पंजाब, उड़ीसा आदि राज्यों में ये अड़चन शुरू हो गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी डीएलएड 2023 में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं और बिहार शिक्षक बहाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सूचना है वो निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड में अब तक 5,09,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसके सापेक्ष ऑनलाइन शुल्क जमा करने की स्थिति को देखते हुए 6 वर्ष बाद प्रदेश की सभी सीटें भरने का अनुमान है। यह स्थिति पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर बनी है। वर्ष 2018 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2023 में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए कुल 5,09,969 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसके सापेक्ष अब तक 3,36,000 लोगों ने आवेदन शुल्क को जमा भी कर दिया है। प्रदेश के 2,974 डीएलएड संस्थानों की 2,33,350 सीटों पर प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की गई थी। 3 बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद 31 अगस्त को तिथि समाप्त भी हो चुकी है। तो दोस्तों, 2,33,350 सीटें हैं और 3,36,000 ऑनलाइन शुल्क जमा हो चुका है। 5,09,000 रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें अभी शुल्क की डेट बाकी है। तो अवश्य ही बहुत जल्द आपको और भी बहुत सारे आवेदन देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो 2,33,000 सीटों के सापेक्ष 3,36,000 शुल्क जमा हो चुका है। इसका मतलब है कि इस बार 100% सीटें भर जाएंगी। एक भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं बचेगी और ये एक रिकॉर्ड है। 6 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। 2018 के बाद से ये स्थिति अब देखने के लिए मिली है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर माध्यमिक वर्ग 9-10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को 29 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट, रंगीन फोटोग्राफ, ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ जाँच के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, 29 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो चेकलिस्ट के आधार पर प्राथमिक वाले भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस रखना है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जाति का हो, ईडब्ल्यूएस का हो। अदर स्टेट वालों के लिए कोई मतलब नहीं है इसका। निवास प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि है आपके पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसका भी अदर स्टेट का कोई मतलब नहीं। भूतपूर्व सैनिक का भी कोई नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन संबंधी प्रमाण पत्र, सीटेट बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार एस्टेट पेपर 1, इसको आपको प्राइमरी में नहीं मतलब है। और शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 में अगर आपने डीएलएड वगैरह कर रखा है तो उसके सभी मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट, और देखा जाए तो आपका ग्रेजुएशन का दस्तावेज लगेगा। और इसके बाद देखा जाए तो ये सब चीज़ें लगेंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, 2 सितंबर 2023 का लेटर है। नीचे लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी 9, 10, 11, 12 के लिए आवेदन किया है तो वो अपने किसी एक ही तिथि को दोनों वर्ग को लिए दस्तावेज सत्यापन सुनिश्चित कर सकता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में नया मोड़ क्या आया है। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सहित बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जजमेंट आया, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर छूट गई कि ये आदेश किस डेट से लागू होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की
डिवीज़न बेंच का जब फैसला आया था उस डेट से, क्योंकि वहीं पर इन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को या गजट को कह लें निरस्त किया था, तब से लागू होगा। चूँकि उसके बाद तो बहुत सारी भर्तियाँ आई, नियुक्तियाँ भी हो गई। मध्य प्रदेश हुआ, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हुआ, और इसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी में तो पहले हो गया था, बिहार हुआ, पंजाब हुआ, उड़ीसा हुआ। तो इन सारे स्टेट में अलग अलग हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ताज़ा मामला है। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट के आलोक में मामले को स्थगित कर दिया था, बीएड को रोक दिया था, लेकिन बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ की एक दूसरी बेंच ने देखा जाए तो अलाउ कर दिया बीएड को। और फिर अब देखा जाए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब हाईकोर्ट में डेट पर डेट लगेगी, तो मामले जो है पेंडिंग में रहेंगे। और देखा जाए तो ठीक इसी प्रकार के हालात बिहार को लेकर हैं। बिहार का जो मामला है वो अनिरुद्ध बोस साहब की बेंच में गया था, उन्होंने ही जजमेंट पास ओवर किया था, और उन्होंने कहा कि जो बिहार की सरकार है और साथ ही साथ बीपीएससी है, उसको हमारे 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर चीज़ों को करना चाहिए। ये चीज़ करके याचिका को डिस्पोज किया है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो बिहार किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। बिहार की बीपीएससी का कहना है कि हम एनसीटी को मानते हैं, और एनसीटी ने अभी तक कोई गजट नहीं जारी कर दिया है। तो ऐसे में बीएसटीसी के जो छात्र हैं, संघर्ष समिति है, उसने फैसला किया है कि अब एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन लगाएंगे जजमेंट के बिहाफ पे। जो 11 अगस्त का जजमेंट है उसमें बहुत सारी जो चीज़ें छूट गई हैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशन किया जाएगा कि ये आदेश कब से प्रभावी है, कब से लागू होगा, कौन सी भर्तियां इससे प्रभावित होंगी, 11 अगस्त के बाद वाली प्रभावित होंगी या 11 अगस्त के पहले वाली प्रभावित होंगी, या जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं वो प्रभावित होंगी कि नहीं होंगी, या जो नियुक्तियां अंडर प्रोसेस हैं उनमें का क्या मामला होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट से उसी बेंच से क्लियर होगा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और साथ ही साथ सुधांशु धूलिया जी की बेंच ही ये डिसाइड करेगी। मतलब कि ऑर्डर का क्लैरिफिकेशन लगाया जाएगा, और इसके आधार पर जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वहीं से सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में सारी याचिकाएं निस्तारित फटाफट हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी रहेगी। तो ये कदम बीएसटीसी की तरफ से उठाया गया है, और बहुत जल्द इसका जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया जाएगा। तो ये जो विवाद की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी और सारी प्रोसेसिंग आगे बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी तक एमसीटी ने कोई भी चीज़ को स्पष्ट नहीं किया है, और ना ही कोई जो है आदेश अभी तक निर्गत किया है। आरटीआई का कहना तो यही है कि बीएड कैंडिडेट्स 1 to 5 के लिए बाहर हैं। एनसीटी ने आरटीआई के रिप्लाई में ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन वो लिखित रूप में एक जब संशोधित पत्र जारी कर देंगे तो सारी स्थिति एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।